चलें राहिल भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूवर्स को समझा दिया है। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं ताहिर भाई। चलें ताहिर भाई से भी हम 2-3 पेयरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिर भाई, हमारे व्यूवर्स को समझाएं जो इस टाइम पे हमारे पूरे पाकिस्तान में एक हॉट आइटम हुआ है ऑफलाइन। हम इस ऑफलाइन को अच्छी क्वालिटी में किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? मुबीन भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे पहले इसी सवाल में एक और भी सवाल है। जी जी। कि अच्छी क्वालिटी से मुराद ये है कि देखें, अच्छी क्वालिटी पहले तो सबसे पहले जो बंदा परचेज़ कर रहा होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी है वो ले रहा है या नहीं ले रहा। सही। पहले तो वो इस चीज़ को फोकस करे, और वो ले रहा है तो किसी ऐसे बंदे से तो नहीं ले रहा कि उसका वो जो ऑफलाइन का जो हुड है वही डिस्टर्ब हुआ है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा काफ़ी सारी। एक चीज़ और हमारे व्यूवर्स को ये समझाते हुए चलें कि हम लोग जो ज़्यादा इसमें मैं भी अपने आप को भी शामिल करूँगा, हम ऑफलाइन को सिर्फ देख रहे होते हैं हुड की तरफ से। वो सुहेल भाई भी माशाल्लाह ये चीज़ समझाएंगे। हम ऑफलाइन सिर्फ देख रहे होते हैं हुड की तरफ से कि उसका अगर ब्लू सीरीज़ में हुड बिल्कुल वाइट होना चाहिए और ग्रीन सीरीज़ में तो हुड बिल्कुल ऑरेंज होना चाहिए, और दूसरी चीज़ों को हम फॉलो ही नहीं कर रहे होते हैं। उसका हमें पता ही नहीं होता है कि ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ। जी जी। कि जैसे आपने देखा होगा उसका हेड जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, उसके जो पूरा एक गोल रिंग बना हुआ होता है वो रिंग नज़र ही नहीं आ रहा होता। कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो फीदर्स जो है उस रिंग को क्रॉस करके बाहर आ रहे होते हैं। सही। तो वो थोड़ी सी वहीं से ही देखें क्वालिटी का पता चलना शुरू हो जाता है कि वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी। फिर उससे हेड से हम अगर नीचे आते हैं, उसके जो पैचेस होते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं टेल के ऊपर। टेल का कलर क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक मतलब अच्छे बर्ड को पहचानने के लिए। ये सारी चीज़ें मेन है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब वो बंदा ले कहाँ से रहा है और किस बंदे से ले रहा है। अब बंदा वही बात मैं दोबारा करूँगा कि अगर उसने ऐसे ही किसी से ले लिया तो फिर तो वो उसको ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि डिस्टर्ब हो। आपका कहने का मतलब है कि किसी अच्छे ब्रीडर से लिया जाए जिसकी पेडिग्री अच्छी हो, या फिर वो बंदा खुद इतना कुछ जानता हो जो ले रहा हो कि उसको सारी चीज़ें पता हो। फिर अगेन हम उसकी क्वालिटी के ऊपर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें के मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर हम उसके ऊपर जाएँ क्वालिटी के ऊपर, जैसे आपने बात की, तो वो ये कि उसको हम स्प्लिट के साथ लगाएं। तो इसी तरीके से हम क्वालिटी के ऊपर अगर जाएं तो देखें, पेयरिंग हमेशा इस तरीके की करनी चाहिए कि एक तरफ स्प्लिट हो और दूसरी तरफ विजुअल हो। मतलब आपका कहने का मतलब है दोनों तरफ ऑफलाइन ना हो। अच्छा। एक तरफ स्प्लिट ऑफलाइन हो और दूसरी तरफ फीमेल जो है वो ऑफलाइन की हो। सही। और तो इससे भी जो है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा ये कि उसकी जो मास्किंग है, और दूसरा ये कि उसके जो पैचेज़ हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। दूसरी मतलब बात मैं ये करूँगा कि आप ब्लू के साथ ग्रीन को लगाएं, या तो उससे भी बड़े अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स जो है वो आते हैं। ये तो मेरे ख्याल से सुहेल भाई ने भी शायद पहले बताया हुआ है, अपनी हर वीडियो भी में बताते हैं सुहेल भाई कि ब्लू टू ग्रीन को लगाएं। जी जी। उससे ये कि साइज़ भी इम्प्रूव होता है और उससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अगेन ये सब चीज़ें तब हो सकेंगी जब वो ब्लू और ग्रीन बर्ड वो इटसेल्फ खुद क्या नाम है मतलब वो सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हो। देखें, आपने एक चीज़ तो हमारे व्यूवर्स को समझा दी, ग्रीन इंटू ब्लू से पेयरिंग करें, ठीक है ना। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आसान अल्फाजों में समझाएं कि ग्रीन अगर हमारा ऑफलाइन है, ठीक है ना, उसके साथ हमने ब्लू फिशरी लगाई, तो ब्लू फिशरी में क्या चीज़ ऐसी होना चाहिए जो हमें पता चले कि इस ब्लू फिशरी में ये क्वालिटी है। देखिए, ब्लू फिशरी के अंदर जो उसकी मास्किंग है, सबसे पहले तो उसकी मास्किंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने काले मुँह की फिशरी लगा दी और वो छोटे साइज़ की लगा दी फिशरी और वो स्प्लिट तो है, लेकिन उस स्प्लिट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही। अगेन उससे वही होगा जो प्रोड्यूस होगा कि वो बर्ड्स जो है वो ऐसे आएंगे कि जो मतलब क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगेन मैं यही बात दोबारा करूँगा कि आप जब भी बर्ड्स लें उसके सबसे पहले पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स के बाद वो बर्ड्स देखें, बर्ड्स देखने के बाद फिर आप उसके साथ लगा क्या रहे हैं उस चीज़ को देखें। सही। तो फिर उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आती है जब हम कोई भी एक न्यू फैंसियर है, वो जब परचेजिंग करने की टाइम होती है, परचेजिंग जब वो कर रहा होता है, अगर वो पूछता है सर हमारे को वीडियो बना के सेंड कर दें, तो जो हमारे ब्रीडर हैं और उसमें हम भी शामिल हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको उस बर्ड्स की वीडियो
सेंड करें। अब वो वीडियो देख रहा होता है बच्चे की, फिर 2 घंटे के बाद उसकी कॉल आती है कि वो बोलता है कि हमें उसके पेरेंट्स भी दिखा दें। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि जहाँ से आप बाय कर रहे हैं उसके पास खुद चल के जाएं, उसके पास चल के उसका शेड देखें, एवरी देखें, किस तरीके से ब्रीड ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इस बारे में ये बात आपने वैसे बिल्कुल सही कही है, क्योंकि देखें कभी कभी वीडियो का रिजल्ट भी जो है वो नहीं आता, और अक्सर देखा गया है कि हल्की सी मास्किंग वाला बर्ड भी जो है वो कैमरे के आगे जो है वो वाइट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारी चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि वो खुद आके देख के मतलब देख के लिया जाए बर्ड्स। लेकिन मसला फिर वही आता है कि जो हमसे दूर बंदा बैठा हुआ है उसके लिए बड़ा मसला होगा इस चीज़ के ऊपर। तो इसके बारे में कोई हल होगा ना? उसका हल फिर देखें, हमारे पास चक्कर वही है कि फिर उस तरह के क्वालिटी कैमरा या तो अवेलेबल हो, बिल्कुल, मतलब DSLR से उसकी पिक्चर ली गई हो, जो कि कोई ब्रीडर लेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि सबके पास मोबाइल मौजूद है और वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात में नहीं पड़ेगा कि मैं SLR कैमरा लूँ या किसी फ़ोटोग्राफ़र को लाऊँ जो उसकी एक्चुअल पिक्चर है वो ली जाए। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रोसेस है और वो इन झमेलों में नहीं पड़ेगा कोई भी। परचेजिंग तो कर लेते हैं, हमारे पास पिक्चर आती है, हमने पिक्चर पसंद की, ठीक है ना। जब हमारे पास बर्ड्स आ रहा होता है तो हम बोल देते हैं यार हमने जो बर्ड्स पसंद किया था ये वो बर्ड्स ही नहीं है। फिर वहाँ पे जो है ना इत्तेफाकियाँ फैलती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से दिल मेले होते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कोई ऐसी राय है जो आगे न्यू फैंसियर जो परचेजिंग कर रहा है उसके लिए आसानी हो। देखिए आसानी तो फिर वही है कि सबसे पहले जो वीडियोस बंदे ने भेजी है उसका आप सबसे पहले क्लोज रिंग होना चाहिए वो देखें, ठीक है। क्लोज रिंग होगा तो वो आपका बर्ड आपको पहचानने में भी आसानी हो जाएगी। उसका रिंग नंबर आप नोट कर लें, जो भी जिससे भी आपने बुक करवाया है उससे आप रिंग नंबर नोट करने के बाद आपको पता होगा कि भाई मेरा ये बर्ड है, आपने मुझे कोई और रिंग नंबर भेज दिया, तो यहाँ से भी आप वो चीज़ देख सकते हैं। दूसरा वही कि यही एक चीज़ है मेरे ख्याल से। बाकी वीडियो तो जो है वो मास्किंग में जैसे आपको बताया, मास्किंग तो उसके ऊपर शो होनी है, सही, मतलब कैमरे के आगे वो गायब हो जाती है मास्किंग, फिर आ जाती है मास्किंग, जब आप सामने देखते हैं तो वो होती है मास्किंग उसके। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मास्किंग जाएगी नहीं। मास्किंग कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिसके जो डार्क मास्किंग शो कर रहे होते हैं वो तो मतलब हल्की फुल्की रह जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिनकी हल्की मास्किंग होती है, वो टाइम के साथ साथ मोल्ड के साथ साथ गायब हो जाती है वो मास्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपने भी ब्रीड कराया मुबीन भाई? जी जी, तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बर्ड्स जो हैं वो शुरू में माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, और ऑफलाइन में, ब्लू में, ग्रीन में वो यही देखा गया है कि तमाम बर्ड्स आपके टॉप क्वालिटी के नहीं निकलते, ठीक है ना। अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो 5 में से 2 बच्चे टॉप क्वालिटी के होंगे, 1 बच्चा मीडियम होगा, 2 बच्चे हल्की क्वालिटी के भी आएंगे। वो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए सुहेल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? भाई मैं एक बहुत मेन यानी कि पॉइंट था जो मेरे हिसाब से हम मिस कर गए। देखें बर्ड, मैं न्यू फैंसियर को ये मुखातिब हूँ कि बर्ड जहाँ से ही बाई करें, ठीक है, ब्रीडर ऐसा चूज़ करें जो हाइजीन का बहुत ख्याल रखता हो, ठीक है ना, साफ़ सफाई का। किसी भी जगह से आप बर्ड बाय करके लाएंगे, अगर उस ब्रीडर ने हाइजीन का, साफ़ सफाई का अपने शेड के अंदर ख्याल नहीं रखा होगा, हो सकता है किसी बीमारी के अंदर उस गंदगी की वजह से उसके शेड के अंदर कोई वायरस किसी भी किस्म का हो। बज़ाहिर उस टाइम आपको नज़र नहीं आएगा, आप बर्ड बाय करके लेके आ जाएंगे। जब उसको आप अपनी एवरी में बर्ड ला के छोड़ेंगे, वो जो अपने साथ वायरस कैरी कर रहा होगा वो आपके बर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं वो वायरस मुंतकिल होगा। वो बर्ड तो उससे तो हाथ धोएंगे आप, उसके साथ साथ आपके जो दूसरे बर्ड्स हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जहाँ भी जाएं आप, जिससे भी आप क्या कहते हैं बर्ड लेते हैं, कम से कम उसके शेड के ऊपर उसकी जो आप बर्ड की वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है खुद जाके देखना, आप उसके बर्ड की जब वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के अंदर उसका बैकग्राउंड भी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी यानी कि अपनी नज़र दौड़ाएं कि बैकग्राउंड में आपको क्या नज़र आ रहा है, साफ़ सफाई नज़र आ रही है या गंदगी नज़र आ रही है, ठीक है ना। सिर्फ बर्ड बाय कर लेना, देखें मैं कह रहा हूँ बर्ड बाय कर लेना बहुत आसान है, उसको ब्रीड करवाना और उसको यानी कि ब्रीड के काबिल करना ये मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, जहाँ से भी आप बर्ड बाय करें, नो इशू, क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और इस चीज़ मेरे हिसाब से जो हमारे ताहिर भाई ने बात की बिल्कुल सही बात की है, राइट है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, बिल्कुल। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैं बल्कि मेरा तो फेवरेट है ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ
मेरे पास मेरी एवरेज में जो भी यानी कि मैं पेयरिंग करूँ ब्लू के साथ ग्रीन को करूँ, ये है कि ग्रीन आपका स्प्लिट ब्लू होता है, वो प्लस पॉइंट होता है आपका, उससे आपको ब्लू बर्ड भी मिल जाता है। तो इसी तरीके की आप पेयरिंग करें अपने शेड के अंदर, ब्लू इंटू ग्रीन कोशिश करें। आप एक ब्लू अपलाइन अगर आप हैंड ले रहे हैं यानी कि फीमेल ले रहे हैं तो उसके साथ मेल जो है वो आप एक प्रॉपर फिशरी मास्किंग के अंदर देखें। प्रॉपर फिशरी मास्किंग आपका जो बर्ड होता है उसकी जो यानी कि फिशरी की जो मार्किंग होती है वो अपना फोरहेड जो होता है, फोरहेड से ऊपर जो उसका वो ब्लैकनेस पीछे तक जारी होगी उसके गर्दन तक, उसका सामने से यानी कि उसकी जो आई रिंग है यानी कि उसकी आंखों से पीछे से उसका वो जो फिशरी की मास्किंग है ब्लैकनेस वो स्टार्ट हो रही होगी। आंखों के अंदर नहीं आने चाहिए, फोरहेड से नीचे नहीं आनी चाहिए। बर्ड हम कोशिश करेंगे क्या कहते हैं ये इस फिशरी की हम एक अच्छी जो है वो पिक्चर भी लगा दें इस जगह पे। बर्ड जो है जब उसको आप इस तरीके से सीधा करके देखें तो आपको वो बर्ड सामने से वाइट नज़र आना चाहिए। यूँ घुमा के देखें तो उसको पीछे से वो आपको हेड की तरफ से वो डर्टी नज़र आना चाहिए यानी कि ब्लैक नज़र आना चाहिए। तो ये तो एक प्रॉपर फिशरी मास्किंग और उसकी पहचान है, ठीक। तो इस तरह की एक आप फिशरी लें जो आपका स्प्लिट अपलाइन हो, ठीक है ना। आप उसको एक ग्रीन अगर आप अपलाइन आपने लिया, आप चाहते हैं ब्लू अपलाइन के ऊपर काम करना, ब्लू अपलाइन लगाना इस टाइम पे बहुत यानी कि कॉस्टली चल रहा है। आप ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू के आपने हैंड ले लिए, कॉक जो है वो आप ब्लू फिशरी स्प्लिट अपलाइन ले लें। आपके पास इस तरीके से आपके ब्लू अपलाइन भी आ जाएंगे और ग्रीन अपलाइन भी आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास इसके अलावा जो फिशरीज़ आएंगी उसमें से आपके मेल जो होंगे वो स्प्लिट अपलाइन होंगे, फीमेल जो होंगी वो सादा यानी कि फिशरीज़ होंगी, भले वो ग्रीन सीरीज़ में हो या ब्लू सीरीज़ में। तो इससे एक तो आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी यानी कि फिशरी बर्ड जब आप अपलाइंस के अंदर लेके जाएंगे आपकी वो क्वालिटी जो आपके एक अपलाइन आप खुद देखेंगे जो आपने हेल लगाई है फीमेल, उससे क्वालिटी और वो जो बच्चे प्रोड्यूस करेगा उनकी क्वालिटी में आप देखेंगे बड़ा वाज़ह डिफरेंस होगा यानी कि उससे अच्छी क्वालिटी का आपके पास अपलाइन प्रोड्यूस होगा। तो ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा अपलाइन टू अपलाइन भी पेयरिंग हो सकती है, लेकिन बात ये है कि देखिए अपलाइन टू अपलाइन जब आप पेयरिंग करते हैं तो अभी मुबिन भाई ने जैसे कहा कि तमाम बच्चे किसी के हमारे पास भी नहीं आते भाई, हमने अच्छी क्वालिटी के अच्छी लाइन के टॉप क्वालिटी के अपलाइंस लगाए हुए, लेकिन हमारे पास भी उसमें से कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो हम नहीं शो करा सकते, सीधी सी बात है। और कोई भी ब्रीडर नहीं करवाता, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता, हम भी नहीं करवा सकते, लेकिन हम उसको उस क्वालिटी स्टैंडर्ड में पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसा है ऐसा ही रहेगा, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके मोल्ड का इंतज़ार करना पड़ता है कि फ़र्स्ट मोल्ड करें, सेकंड मोल्ड करने के बाद बर्ड जो है अपनी जौबन पे आता है तो वो बताता है कि मैं क्या हूँ, ख़ास तौर पे ऑफलाइन, ठीक है। और इसके अलावा ऑफलाइन की जो आपको क्वालिटी देखनी है, क्या देखना है अपना, उसका हुड देखना है, प्रॉपर एक हुड बना हुआ होना चाहिए उसका। उसके अलावा उसके फेदर स्ट्रक्चर देखना है आपको, वो क्या है। जैसे हमारे ताहिर भाई ने कहा कि आपको उसके पेजेस देखने के, जितने डार्क और जितने अच्छे उसके पेजेस बने हुए समझ लें कि ऑफलाइन जो है उतनी अच्छी क्वालिटी का। हम लोग सोचते हैं कि यार वाइट हुड हो गया तो भाई क्वालिटी ऑफलाइन है, ऐसा नहीं है। वाइट हुड के साथ साथ उसके पेजेस आपने देखने, जितने यानी कि पेजेस उसके वाजे हो रहे हैं, उसकी टेल मार्किंग देखनी है, जितनी उसकी टेल मार्किंग अगर ग्रीन सीरीज़ में जितनी उसकी टेल रेड है उतना यानी कि उसकी क्वालिटी है। ऐसी इसी तरीके से अगर ब्लू सीरीज़ के अंदर जितनी उसकी यानी कि टेल मार्किंग जो है वो वाइट हो रही है बिल्कुल, तो उतना ही वो अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन यानी कि कहलाता है। इसी तरीके से पार ब्लू ऑफलाइन की टेल जितनी येलो हो रही होगी तो उसकी क्वालिटी उतनी ही यानी कि टॉप क्लास होती है। तो ये सब चीज़ें आपने उसके अंदर नोट करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी नज़र होनी चाहिए देखने वाली। आप एक नज़र में बर्ड सामने खड़ा हुआ होगा देख के पहचान लेंगे, लेकिन वो नज़र आपको पैदा करनी पड़ेगी। जी व्यूअर्स, तो हमने तो यानी कि काफ़ी सारी बातें कर ली। मुबिन भाई ने बहुत यानी कि मुश्किल सवाल हमसे किए जिसके हमें जवाब देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। मैंने क्या, मेरा ख्याल से हम तीनों भाइयों ने बड़ी कोशिश की कि बहुत यानी कि उसका डीपली जाके उसका जो है ना जवाब दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम उसमें कामयाब भी हुए। तो अब एक सवाल हमारा भी बनता है मुबिन भाई से। तो मुबिन भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस साल देखा ये गया है कि पेल फेलो का यानी कि जो है क्रेज़ देखा गया है, यानी कि हर जगह पे पेल फेलो जिसको देखो। इवन के इस टाइम पे तो पेल फेलो यानी कि किसी से मांगो तो देता भी नहीं है, मना कर देता है कि पेल फेलो नहीं है, क्योंकि जिसने ब्रीड करवाया उसने अगले साल उसके ऊपर आगे उसको ले जाना, अपनी वर्किंग करनी। तो पेल फेलो के बारे में आप क्या कहते हैं कि पेल फेलो पे आगे वर्किंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, और क्या यानी कि हम पेल फेलो में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और कहाँ उसको ले जा सकते हैं? तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में ही बताएं। माशाल्लाह सुहेल भाई, आपने सवाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है पेल फेलो के ऊपर। माशाल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास पेल फेलो की जो है वो ब्रीड भी आई है, और अच्छी ब्रीड आई है। जी माशाल्लाह, मुझे पता है भाई, इसी वजह से ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था। बिल्कुल भाई, पेल फेलो में देखिए हर ब्रीडर की ख्वाहिश होती है उसकी एवरी में पेल फेलो ब्रीड करे। मेरी भी थी, नो डाउट होगी, राहिल भाई की भी होगी। हर न्यू फेसियल की जो है वो ख्वाहिश है कि उसकी एवरी में पेल फेलो ब्रीड हो।
ठीक है ना। देखिए पेल फेलो की ब्रीडिंग के लिए पेयरिंग बहुत मायने रखती है कि आपने पेयरिंग किस तरीके की है, ठीक है ना। ज़्यादातर देखा गया कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक ही कलश में 3-3, 4-4 बच्चे पेल फेलो के आ जाएँ, ठीक है ना। उसके लिए हम कर रहे क्या आते हैं, पेयरिंग कौन सी बना रहे हैं, एक तरफ हमने विजुअल पेल फेलो बाय कर लिया, ठीक है ना, और उसके साथ हमने पेयरिंग बनाई है स्प्लिट पेल फेलो की, ठीक है। उससे हमारे पास रिज़ल्ट तो आ जाता है, अच्छा रिज़ल्ट आया है। अंडे भी आपके पास 6 आ गए, बच्चे आपके पास निकले 5 बच्चे, आपके पास बच्चे भी निकल गए, हैच हो गए, मगर सर्वाइव रेशियो हमारा नहीं होता उस पेयरिंग से। जी बिल्कुल, वीक ब्लड लाइन आपने देखा होगा बच्चे तो 5-5 आ रहे हैं, रेड आइज ही आ रहे हैं, मगर उससे बछड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बछड़ा क्या है, एक बच्चा 2 बच्चे, ठीक है ना। हमारी पेयरिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बच्चा भी हमारे पास एक ही बच के आना है, 2 बच के आना है, ठीक है ना। उससे बेहतर पेयरिंग है कि हम लोग स्प्लिट पे चले जाएं। न्यू फैंसियर के लिए स्प्लिट टू स्प्लिट संभालना फिर आसान है, ठीक है ना। दोनों तरफ हमारी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हो जाती है। उससे ये है कि रिज़ल्ट थोड़ा सा हमें देर से मिलता है। एक बच्चा हमें विजुअल मिलना है, बकाया हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे पॉसिबल में चले आएंगे, जिसके लिए हर बंदा कतराता है कि यार ये पॉसिबल आ रहे हैं, मगर वो पॉसिबल भी बहुत काम के हैं। वो पॉसिबल जो है वो पॉसिबल भी बहुत काम के हैं। वो आप सेल नहीं करें, आपको उसकी रकम नहीं मिलनी, आप सेल नहीं करें, ठीक है ना। पॉसिबल हम बोलते हैं कि भाई ये पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो है, तो सामने वाला वैसे ही कतराता है, यार पॉसिबल नहीं चाहिए, कंफर्म स्प्लिट पेल फेलो चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं आप अपनी एवरी में रोकें, ठीक है ना। आपके पास 2 पेयर लगे हुए हैं, 3 पेयर लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप विजुअल बच्चे आ रहे हैं, आपने वो पेयरिंग आपकी कॉस्टली भी बनेगी, ठीक है ना, और ये पेयरिंग आपकी सस्ती बनेगी। बिल फर्ज कर लें आपका ये पेयर स्प्लिट टू स्प्लिट का 80 से 1 लाख रुपए का ये पेयर तैयार हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से हमारे पास जो पहले कलश में रिजल्ट आना है वो एक बच्चा आपके पास रेड आइज आना है, बकाया 4 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, वो पॉसिबल में चले आएंगे। उस एक बच्चे ने आपके पूरे पेयर के पैसे बाहर कर देने, ठीक है ना। इस टाइम पे आपको पता है ग्रीन पेल फेलो 1,30,000 रुपये का आमजाम चल रहा है, ठीक है ना। नो डाउट भाई, मिल नहीं रहा है इस टाइम। बिल्कुल 1,30,000 रुपये का हमने पेयरिंग बनाई 1 लाख रुपये की। बिलफर्ज 1 लाख रुपये समझ लें, 80 से 1 लाख रुपये तक का हमारा पेयर बन गया, और एक बच्चा ही हमारा पूरे पेयर के पैसे बाहर करके चले गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरे भी कलश आने, ठीक है ना, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। पॉसिबल है आपने 4 कलश ले लिए उससे, ठीक है ना। तो 4 बच्चे आपके पास विजुअल आ गए। किसी कलश में ऐसा भी होगा कि आपके पास 2 बच्चे रेड आइज निकल जाएंगे, किसी में होगा 1 बच्चा। हम मिला जुला के एक एवरेज लगा लेते हैं कि हमने 4 कलश लिए, 4 कलश में हमारे पास 4 ही बच्चे आ गए, ठीक है ना, जो हम सर्वाइव कराने में कामयाब हुए। 4 बच्चे आ गए, 4 बच्चों के आपने जो है वो सेल आउट करना चाहें सेल आउट कर दें, उसी के ऊपर वर्किंग करना चाहें। विजुअल पेल फेलो अगर आप रोकते हैं तो वो हम आगे ऑफलाइन की तरफ लेके जा सकते हैं, स्प्लिट ब्लू बना सकते हैं, ठीक है ना, स्पार्क ब्लू की तरफ लेके जा सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जितने भी मेरे पास विजुअल पेल फेलो आए थे वो मैंने आगे सेल कर दिए, पॉसिबल सारे हमने रोक लिए। अब मेरे पास 4 पेयर जो है वो पेल फेलो के लगे हुए हैं, स्प्लिट टू स्प्लिट के। पॉसिबल के माशाल्लाह मेरे पास बच्चे अच्छे खासे जमा हो गए, मैंने विजुअल आगे सेल कर दिए। इस टाइम पे हॉट आइटम है, ठीक है ना। हम काम करने जा रहे हैं क्वांटिटी के ऊपर। अगले साल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इन ये जो मेरे आपस में पेयरिंग जो पेल फेलो की निकली हुई है, पॉसिबल निकल रहे हैं, उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे। उसमें से अगर 10 से 12 पेयर मैंने बनाए, 10-12 पेयर में से अगर 6 पेयर भी मेरे पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो कंफर्म हो जाते हैं स्प्लिट पेल फेलो के, तो 6 बच्चे आपको उन बच्चों में से निकलने हैं जिसकी हमने कोई वैल्यू ही नहीं लगाई। तो पॉसिबल इंटू पॉसिबल का गेम भी बहुत अच्छा है, मगर उसकी शर्त ये है कि आपके पास 2 पेयर लाजमी ऐसे लगे हों तो हम आपस में क्रॉस ब्रीड करा सकें, सिबलिंग नहीं हो रही हो, ठीक है ना। ताकि ये पेल फेलो जो है वो पहले ही वीक ब्लड लाइन है और आपस में हम सिबलिंग कर देंगे तो हमारे पास नील बटा नील आना है रिज़ल्ट। तो कोशिश ये करें कि 2 पेयर बनाएं, 2 पेयर आपस में बच्चों को आप एक्सचेंज करके पेयर बनाएं, उससे ब्रीड लें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो आपका पॉसिबल वाले बच्चे लग रहे हैं उसमें जब क्वांटिटी निकलेगी फिर आपको पता चलेगा कि हमने वो जो बच्चे रोके थे वो कितने काम के बच्चे थे। जी सुहेल भाई। जी मुबिन भाई, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से हमारे व्यूवर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से यानी कि आपने उनको समझा दिया। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारी वीडियोस जो है बहुत लंबी हो जाती हैं।
तो असल में देखें बस सुहेल भाई, आपकी और हमारी कोशिश यही थी कि हम एक ही वीडियो में जो है वो मल्टीपल ब्रीड के लिए हम अपने व्यूवर्स को समझा दें, और अल्लाह के करम से हमने आज की वीडियो में, एक वीडियो में हमने तकरीबन 4 से 5 टॉपिक डिस्कस जी जी मुबिन भाई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। असल में हमारी कोशिश ये होती है कि न्यू फैंसियर के लिए कि हम जब बड़ा डीपली जाके, यानी कि बिल्कुल गहराई में जाके हमने अपने व्यूवर्स को समझा सके, ताकि कोई पॉइंट हमारा ऐसा ना हो कि छूट जाए जो जिसकी वजह से हमारा कोई फैंसियर कोई गलती कर बैठे, ठीक है ना। जो हम उसको समझा रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही रिज़ल्ट, और उसके पास वो ना आए तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा वर्ड टू वर्ड जो होता है वो बिल्कुल अथेंटिक हो, बिल्कुल सही हो, सच की बुनियाद पर हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ बनाते रहें और आप लोगों के सामने लेके आते रहें। हमेशा से यही कोशिश रही कि हम नई से नई, यानी कि जिद्दत करके हम अपने व्यूवर्स के साथ अपने साथ चलाएं। हमारी कोशिश ये होती है ना कि हम किसी को पीछे छोड़ दें। तो आई होप के हमारी वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे मुबिन भाई ने बहुत अच्छी बातें आपको समझाई। इसके ऊपर आप ज़रूर काम करें। पेलफेलो के ऊपर देखिए, पेलफेलो ने अभी चलना है, पेलफेलो ने बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि इस पेलफेलो को कहाँ तक जाना है, तो इसको लेके चलें साथ साथ। जहाँ तक ये जाता रहेगा आप उसको वहाँ तक लेके जाते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है इसको शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ इंशाल्लाह क्या कहते हैं आपके साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम अवॉइड करते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्रेस आई हुई है, यानी कि हम आपको बर्ड दिखाएं, बच्चे दिखाएं, अंडे दिखाएं, उसको अवॉइड करके हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ सिखाएं। तो इंशाल्लाह आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी वीडियोस से आपके दोस्तों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अपना जो मोहब्बत का इज़हार है वो हमारे कमेंट्स के अंदर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।